5 देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में tan x, यही ना दिया हुआ है। तो देखो ये उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमें देखे थे ना हम लोग रैखिक अवकल समीकरण में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स अकेले चाहिए, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको पहले हटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, पहले भाग देकर सही कर लेंगे, है ना, रैखिक अवकल समीकरण में बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ प्लस tan एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई और इधर हो जाएगा आपका tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ हमारा p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और q क्या हो जाएगा tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा ना, यानी e टू द पावर tan एक्स, यहाँ से इसका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। तो इंटीग्रल फैक्टर हो गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx, यही ना हो जाएगा। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं, y इंटू में e टू द पावर tan x इक्वल टू q का वैल्यू क्या था, तो q का वैल्यू ये रहा tan x सेक स्क्वायर एक्स, tan x सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर tan x dx ऐसे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे ले लेते हैं, लेट अलग से बना लेते हैं, i इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में e टू द पावर tan x dx। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं tan x इक्वल टू में t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू में dt, राइट, इतना लिख सकते हैं ना, यानी i इक्वल टू में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए tan x t हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा और इसका हो जाएगा e टू द पावर t। तो इसे u इंटू v पे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आइलेट वाले मेथड पे ही चलेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट लास्ट में, अलजेब्रा पहले आता है, तो ये u होगा, ये v हो जाएगा। तो i इक्वल टू में हो जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस, फिर इंटीग्रेशन देकर डिफरेंशिएशन पहले करेंगे t का विथ रेस्पेक्ट टू t और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt ब्रैकेट में यहाँ dt, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए i इक्वल टू में इसका e टू द पावर t का e टू द पावर t ही हो जाएगा, t e टू द पावर t माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ इसका 1 हो जाएगा, बच जाएगा e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। तो यहाँ से i इक्वल टू में क्या हो जाएगा t e टू द पावर t और माइनस का e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होगा, समझ गया ना। यानी इसका मतलब प्लस में सी दे सकते हैं, इसका मतलब i इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेशन करके क्या लाए हैं, यहाँ पर t का वैल्यू क्या था जी, तो tan x था ना, तो हो जाएगा e टू द पावर tan x इंटू में tan x माइनस e टू द पावर tan x प्लस में c, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से e टू द पावर tan x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका tan x और फिर यहाँ -1 प्लस c। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पर dx, यही ना हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या था जी, इंटीग्रल फैक्टर था हमारा e टू द पावर
10x इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर ये इसी का ना किए थे हम लोग। यहाँ पे q का वैल्यू क्या था, q का वैल्यू हमारे पास था 10x सेक स्क्वायर x और इंटीग्रल फैक्टर था e टू द पावर 10x dx, ये ना था जी, यही था। तो इसका हम लोग सॉल्व करके इसका यही ना लाए हैं, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा e टू द पावर 10x, हमें ये दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी। इक्वल टू में इसका हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर 10x इंटू में 10x माइनस 1 प्लस सी, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में हो जाएगा e टू द पावर 10x इंटू में 10x माइनस 1 बाई में e टू द पावर 10x प्लस सी बाई में e टू द पावर 10x, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, तो y इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा, ये कट जाएगा 10x माइनस 1 और प्लस सी ई टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 10x। समझ गए, ये आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। समझ गए। तो नेक्स्ट